छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद खलबली मच गई है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आरोपों प्रत्यारोपों का दौर है। एक नाम को लेकर सबसे ज्यादा खलबली है। उस व्यक्ति का नाम सूर्यकांत तिवारी है। सूर्यकांत तिवारी की पकड़ हर खेमे में है। कहा जाता है कि वह सत्ताधारी दल के संकट मोचन भी हैं। छापे के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने सूर्यकांत की तस्वीर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ शेयर की है। इसके बाद जवाब में कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ भी उनकी तस्वीर शेयर की गई है। वहीं प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चित हुए छत्तीसगढ़ के कोयला कारोबारी सूर्यकांत ने हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। सूर्यकांत ने आईटी रेड के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की साजिश रची जा रही है। इसके लिए आईटी विभाग का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इन आरोपों से घिरी विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि तिवारी का बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहने पर दिया गया है, जो निराधार है। दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, जैसा कि उसने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर और महाराष्ट्र में किया है। छत्तीसगढ़ के कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आईटी छापे को लेकर कई बड़े खुलासे किए। आयकर छापे के आधार पर सूर्यकांत तिवारी ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता पलट की साजिश रची जा रही है। आयकर विभाग के अफसरों ने छापा मारकर 3 दिनों तक मुझे सोने नहीं दिया, मेंटली टॉर्चर किया। आयकर अफसरों ने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं किसी प्रकार से अपने व्यवसाय में मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया का नाम जोड़ दूं। मैं ऐसा झूठा बयान कैसे देता। सौम्या चौरसिया से मेरे पारिवारिक संबंध हैं। उनके घर के सभी लोग मुझे जानते पहचानते हैं। मुझसे आयकर के अफसरों ने कहा कि मैं अपने व्यवसाय में सौम्या चौरसिया का नाम जोड़ दूं तो वो मुझे छत्तीसगढ़ का एकनाथ शिंदे बना देंगे। सूर्यकांत तिवारी ने कहा कि मैं कभी कभी उनसे फोन पर बात करता हूं। वह एकमात्र अधिकारी नहीं है जिनके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासन और मौजूदा सरकार दोनों में कई अधिकारियों से मेरे अच्छे संबंध हैं। लेकिन आईटी अधिकारी चाहते हैं कि मैं उन्हें फंसाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे सरकार गिराकर मुख्यमंत्री बनने की पेशकश की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आयकर विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझ पर आयकर विभाग ने जबरदस्त दबाव बनाया कि मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया का नाम छापे में ले लूं। मुझ पर आयकर विभाग के कुछ अफसरों ने दबाव भी बनाया कि मैं प्रदेश के 40 से 45 विधायकों की सूची बनाऊं। सूर्यकांत तिवारी ने दावा किया है कि उन्हें आयकर विभाग के अफसरों ने कहा कि आप 40 विधायकों की लिस्ट बनाइए। इसके बाद विपक्ष के विधायकों के सहयोग से प्रदेश की सरकार बदल दी जाएगी। सूर्यकांत तिवारी ने कहा कि मुझे छत्तीसगढ़ का एकनाथ शिंदे बनाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री तक बनाने का ऑफर दिया गया है। इसके लिए आयकर विभाग के अफसरों ने आईटी छापे के नाम पर साम दाम दंड भेद अपनाया। सूर्यकांत तिवारी ने आईटी रेड के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की साजिश रची जा रही है। इसके लिए आईटी विभाग का इस्तेमाल किया गया है। सूर्यकांत तिवारी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मैं एक कारोबारी हूं, अपराधी नहीं हूं। आयकर विभाग की टीम जब 30 जून को मेरे ठिकाने पर छापे के लिए आई तो अफसरों ने मुझे पीटा। इसके बाद मुझे अफसरों ने गलत बयान देने के लिए उकसाया। मैंने गलत बयान नहीं दिया। सूर्यकांत तिवारी ने दावा किया है कि वह महात्मा गांधी को मानते हैं और छत्तीसगढ़ी आदमी हैं। सूर्यकांत तिवारी ने कहा कि कई वर्षों से मैं कोयले का कारोबार करता आया हूं। मेरे राजनेताओं से संबंध हैं। अभी की सरकार और इसके पहले की सरकार में भी मेरे संबंध रहे हैं। अगर मुझ पर कोई टैक्स की वसूली निकलती है तो मैं टैक्स दे दूंगा, कानूनी रूप से अपनी लड़ाई लड़कर। मगर आयकर विभाग को कार्रवाई के नाम पर मुझे प्रताड़ित करने का हक नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें सत्ता परिवर्तन के लिए मोहरा बनाया जा रहा है। सूर्यकांत तिवारी ने आयकर विभाग पर आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसी के यहाँ आयकर विभाग का छापा पड़ जाए तो वह क्रिमिनल और अपराधी नहीं हो जाता। रमन सिंह मुझे गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं जेल के जिस सेल में रहूंगा बगल की सेल में रमन सिंह को रहना होगा, क्योंकि उनके शासनकाल में जमीनी घोटाला, ट्रांसफर घोटाला, विदेशों में उनके बेटे के नाम पर खाता, चिट फंड जैसे कई मामले थे। पैसा इतना था कि नोट गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ी थी। सूर्यकांत तिवारी ने कहा कि अगर मुझे और मेरे परिवार को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार आयकर विभाग के लोग और भारतीय जनता पार्टी होगी, जो लोग प्रदेश में सत्ता परिवर्तन कराना चाहते हैं। कोयला कारोबार से जुड़े सूर्यकांत तिवारी ने रायपुर और महासमुंद के ठिकानों पर आयकर विभाग ने दबिश की थी।
इस कार्रवाई में आयकर विभाग की तरफ से कहा गया है कि उन्हें जांच में 200 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन के सबूत मिले हैं। आयकर विभाग को जांच के दौरान 9.5 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित नकदी और 5 करोड़ के आभूषण भी मिले, जिसे आयकर विभाग ने जब्त कर लिया है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस्तीफे की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।